जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सुल्तानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में समूचे आगरा में जगह जगह आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन करने का सिलसिला जारी है। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा सेंट जॉर्ज कॉलेज चौराहे पर आतंकियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लश्कर तैयबा का पुतला और पाकिस्तान के झंडे को जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद का खात्मा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। विगत दिनों 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस ने अपने परिवार और प्रतिनिधिमंडल के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल का दीदार किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस विशेष विमान से आगरा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत और आगवानी की। आगरा एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेम्स डेविड वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ शिल्पग्राम परिसर पहुंचे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सड़क किनारे हाथों में भारत और अमेरिका के झंडे लेकर भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शिल्पग्राम से बैठी चलित गोल्फ कार्ट में सवार होकर ताजमहल पहुंचे। ताज दीदार के दौरान उनको गाइड ने ताजमहल के इतिहास और उसकी पच्चीकारी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। करीब 1 घंटे तक ताजमहल का दीदार करने के दौरान उपराष्ट्रपति ने ताजमहल की जमकर प्रशंसा की। आगरा में भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाए गए पखवाड़े के तहत गांव बाढ़ चलो अभियान का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और आगरा प्रभारी जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा शुभारंभ किया गया। ब्लॉक बरौली अहिर के बिजामई में आयोजित हुए गांव बाढ़ चलो अभियान में बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताकर उन्हें जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि भाजपा सेवा समर्पण के भाव से हर गरीब के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 11 साल की मोदी सरकार और 8 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल की लोक और जन कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक हकदारों के दरवाजे पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आवास विकास कॉलोनी में आयोजित 3 दिवसीय भीमनगरी समारोह का बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान भीमनगरी समारोह समिति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। भीमनगरी के भव्य मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब 18 मार्च 1956 में आगरा आए थे। बाबा साहब ने विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए जीरो से शिखर की प्रेरणा दी। संघर्ष से पला आदमी भी सिद्धि प्राप्त करता है। यह भारत देश संविधान के शिल्पी के रूप में स्मृति करता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने हक के लिए लड़ो, पर अंधभक्त बनकर नहीं। जो आदमी संविधान का अपमान करता है वो बाबा साहब की अवमानना कर रहा है। बाबा साहब ने प्रत्येक भारतीय को मताधिकार का अधिकार दिलाया और इसी कारण भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित कर पाया। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आगरा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रभात फेरियां निकाली गई। इस अवसर पर देर रात विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी और पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ द्वारा फाइबर के हाथी पर विराजमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और आरती कर किया गया। शोभा यात्रा में शामिल 100 से अधिक झांकियां सामाजिक उत्थान, शिक्षित और संगठित होने की प्रेरणा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा में 1.5 दर्जन से अधिक बैंड भी बाबा साहब पर आधारित गीतों की धुन बिखेर रहे थे। चक्की पाठ बौद्ध विहार से शुरू हुई शोभा यात्रा नाला काजीपाड़ा, दरेसी, काला महल, धूलियागंज, घटिया आजम खां, शिव का बाजार सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भीमनगरी पहुंची। शोभा यात्रा को देखने के लिए आगरा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में बाबा साहब के अनुयायियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे लगातार प्रयासों के तहत आगरा में महिलाओं के लिए परिवहन निगम द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर आयोजित महिला संविदा परिचालक रोजगार मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा किया गया। रोजगार मेले में करीब 200 महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा इस भर्ती के लिए महिलाओं द्वारा आवेदन किया गया। आवेदन प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर का पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को ही प्रमुख रूप से रखा गया है कि किस तरह संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिला के अधिकारों के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो भी उन्होंने संविधान में लिखा, आज हमारी दोनों सरकारें पूरी कर रही हैं। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
जनपद में सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ साथ विभिन्न संगठनों के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन एवं श्रद्धांजलि समारोह के निरंतर हो रहे कार्यक्रम से जिले का पारा चढ़ता जा रहा है। पहलगांव में हुई आतंकी वारदात के बाद पिछले 5 दिनों से नगर मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख बाजारों, तहसील मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकाल कर मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का दौर जारी है। जिले के प्रमुख हिंदू संगठनों, सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सांकेतिक पुतले का दहन किया गया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी व कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ साथ आम जनमानस ने भी अमानवीय पूर्ण घटना के लिए दोषियों एवं पाक आतंकियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई की मांग की है। जनपद में चल रही गामागामी के बीच जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। यद्यपि जिले में कोई भी पाक नागरिक नहीं है, फिर भी होटलों, ढाबों में रुकने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं के वाहनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बने लड़ाकू विमानों के हेलीपैड को भी तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। पिछले वर्ष यहां पर फाइटर प्लेनों का प्रदर्शन किया गया था। शुक्रवार को घोषित हुए यूपी बोर्ड परीक्षा के इंटरमीडिएट परिणाम में जनपद सुल्तानपुर के आदर्श यादव ने प्रदेश में दूसरा स्थान अर्जित कर जिले का नाम रोशन किया है। कादीपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड के छात्र आदर्श यादव IAS बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मेधावी छात्र आदर्श यादव ने कहा कि मैंने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया 484 नंबर के साथ इंटरमीडिएट में। मैं आगे UPSC की तैयारी करना चाहता हूं और IAS अधिकारी बनना चाहता हूं। मेरी सफलता के पीछे मेरे गुरुजनों और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं का दबदबा बना रहा। वहीं नगर क्षेत्र के विद्यालयों में मेधावियों को लेकर सन्नाटा छाया रहा। जिले में हाई स्कूल के टॉप 10 सूची में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज का दबदबा बना रहा। यहाँ के 9 छात्रों ने अपना स्थान सूची में सुरक्षित किया है। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस कॉलेज के 6 विद्यार्थियों ने जिले के टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई है। भीषण गर्मी के चलते विद्युत खपत निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति की ट्रिपिंग की समस्या को लेकर उपभोक्ता परेशान हैं। जले हुए ट्रांसफार्मरों एवं जर्जर तारों को बदलने को लेकर जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में स्थानीय भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने विद्युत अधिकारियों के साथ बैठकर आपूर्ति को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। विद्युत आपूर्ति को निर्बाध करने एवं अवैध कनेक्शन धारकों पर चल रहे अभियान के संबंध में अधिशासी अभियंता पवन गुप्ता ने बताया कि विद्युत की मांग गर्मी के कारण काफी बढ़ गया है और इसके लिए हम लोग जो है विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है मिडनाइट और प्रातः काल में रेड कर रहे हैं और इसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है। RDSS की योजना के तहत क्षतिग्रस्त हमारी केबल, वेयर कंडक्टर और पोल को बदल के लाइन हेल्दी किया जा चुका है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति हमारी बेहतर है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए 10 मई तक जिले में स्कूल आधारित TD टीकाकरण अभियान की शुरुआत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारत भूषण ने प्राथमिक विद्यालय डिहवा से की है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि इसमें स्कूलों व मदरसों के कक्षा 5 व 10 के बच्चों को TD वैक्सीन लगाई जाएगी। अभियान के अंतर्गत जिले के 2640 स्कूलों व मदरसे के कक्षा 5 में पढ़ने वाली 34,741 तथा कक्षा 10 के 21,364 बच्चों को डिप्थीरिया कंटेनिंग वैक्सीन लगाई जाएगी। संविधान के शिल्पी कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर से लेकर गांव-गांव तक उन्हें नमन किया गया। उनके कृत्यों व उनके आदर्शों को आत्मसात करने की शपथ ली गई। सभी राजनीतिक दलों समेत सामाजिक संगठनों के साथ सरकारी कार्यालयों में भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।